नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पुरवासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर के अन्न धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिक से भर गए। उस दिन पुरवासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पुरवासियों का निर्जल एकादशी का व्रत हो गया। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठ खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझाती तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 नेत्र, 3 मुख, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख और 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह के जैसी आकृति वाले महान भयानक, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूजनित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त ऊर्ध्व केश, दिगंबर नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त व्याघ्र चक्रधारी, इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राज्य में अधम मचाने वाले इस राजा पुलंद का सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गई और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगी, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड़ग से और कुछ खड़वांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा अग्र को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग गए थे। उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देख कर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा पहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहां पर थे वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारणा के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।